जो क्लासिफिकेशन है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसका इंट्रोडक्शन देखा, ठीक है, उसकी हिस्ट्री देखी। अब स्टूडेंट्स जितने भी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, ठीक है, उसमें 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है वो वाइडली एक्सेप्टेड है, जो विटेकर साइंटिस्ट ने दिया हुआ था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, वो वाइडली एक्सेप्टेड है, ठीक है। तो जो 5 किंगडम्स थे स्टूडेंट्स, है ना, उसमें एक किंगडम था मोनेरा, ठीक है, दूसरा सेकंड वन इज प्रोटिस्टा, थर्ड वन इज फंजाई, फोर्थ वन इज प्लांटे एंड फिफ्थ वन इज एनिमेलिया, ठीक है। सो ऐसे विटेकर जी ने ये 5 किंगडम हमको दिए हुए हैं, ठीक है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया हुआ है। तो स्टूडेंट्स 1 बाय 1 हम सारे किंगडम पढ़ने वाले हैं डिटेल में। सो ये एनसीईआरटी में 11th की एनसीईआरटी में जो सेकेंड चैप्टर है उसके अंदर मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंजाई किंगडम के बारे में दिया हुआ है, ठीक है, सेकेंड चैप्टर के अंदर। फिर स्टूडेंट्स जो प्लांटे किंगडम है उसका चैप्टर 3 में दिया हुआ है, एंड एनिमेलिया किंगडम का चैप्टर 4 में दिया हुआ है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स ये सेकेंड चैप्टर के अंदर हम मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंजाई उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। सो चलो मोनेरा शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स हम मोनेरा की बात करें, सो मोनेरा के अंदर 4 टाइप के बैक्टीरिया है, ठीक है। एक स्टूडेंट्स यू बैक्टीरिया है, ठीक है, यू बैक्टीरिया। सेकेंड वन इज माइकोप्लाज्मा, थर्ड वन इज आर्कीबैक्टीरिया, ओके, आर्कीबैक्टीरिया, एंड फोर्थ वन इज साइनोबैक्टीरिया, जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं, ओके स्टूडेंट्स। तो मोनेरा में 4 टाइप के बैक्टीरिया आएंगे। फर्स्ट वन इज यू बैक्टीरिया, सेकेंड वन इज माइकोप्लाज्मा, थर्ड वन इज आर्कीबैक्टीरिया एंड फोर्थ वन इज साइनोबैक्टीरिया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम पहले अभी यू बैक्टीरिया के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स हम जो पढ़ने वाले हैं वो सब यू बैक्टीरिया की है, ठीक है, उसके हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट पॉइंट है सेल वॉल, कि बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल है कि नहीं है। स्टूडेंट्स बैक्टीरियल सेल है सेल वॉल, ठीक है, एंड सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पॉलीसैकेराइड एंड अमाइनो एसिड, ठीक है स्टूडेंट्स। पॉलीसैकेराइड यानी लॉन्ग चेन ऑफ ग्लूकोज, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, मोनोमर ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्लस अमाइनो एसिड्स, ठीक है स्टूडेंट्स। ये जो अमाइनो एसिड्स है वो प्रोटीन के मोनोमर्स हैं। सो पॉलीसैकेराइड एंड अमाइनो एसिड्स, है ना, ये दोनों से इसका सेल वॉल फॉर्म हुआ है। तो इसको हम स्टूडेंट्स पेप्टिडोग्लाइकेन भी बोल सकते हैं, ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकेन, ओके स्टूडेंट्स। एंड थर्ड इसका नाम है म्यूरेइन, ठीक है। तो स्टूडेंट्स मोनेरा यानी जो यू बैक्टीरिया है उनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट है, एंड सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पॉलीसैकेराइड प्लस अमाइनो एसिड्स, उसको हम पेप्टिडोग्लाइकेन भी बोल सकते हैं, और दूसरा एक नाम है म्यूरेइन, ठीक है स्टूडेंट्स। सेकंड कैरेक्टर हम देख रहे हैं, सेकंड कैरेक्टर बैक्टीरियल सेल का, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड, ओके स्टूडेंट्स। सेल मेम्ब्रेन वो प्रोटीन एंड लिपिड से बना हुआ है, ठीक है। अब स्टूडेंट सेल मेम्ब्रेन के और भी नाम हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मोलेमा, ठीक है। सो सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं, प्लाज्मोलेमा भी बोल सकते हैं, ओके। और वो प्रोटीन एंड लिपिड से बना हुआ है, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पे मैंने एक बैक्टीरियल सेल ड्रॉ किया हुआ है। ये जो लाइक ब्लू कलर की लाइनिंग है वो सेल मेम्ब्रेन की है, और ये जो रेड लाइन ड्रॉ किया हुआ है वो सेल वॉल है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सेल वॉल, ये सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन, यानी ये जो रेड लाइन है और ये ब्लू लाइन, दोनों के बीच में जो जगह है उसको हम बोलेंगे पेरीप्लाज्मिक स्पेस, ठीक है, क्योंकि अंदर का जो कंटेंट है उसको हम क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म। तो उसके सराउंडिंग जो स्पेस है, ठीक है, उसको नाम दिया हुआ है पेरीप्लाज्मिक स्पेस। और स्टूडेंट्स पेरीप्लाज्मिक स्पेस है ना, इट इज़ एनालॉगस टू लाइसोसोम, यानी ये लाइसोसोम जो ऑर्गेनल है ना उसके सिमिलर है, क्योंकि सब डाइजेशन का काम यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, डाइजेशन का काम यहाँ पे हो रहा है, उसकी वजह से इट इज़ एनालॉगस टू लाइसोसोम, ओके।
नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट, साइटोप्लाज्म। सो बैक्टीरिया के अंदर जो साइटोप्लाज्म है, ओके, बैक्टीरियल सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर न्यूक्लियस, उसका जो डीएनए कंटेंट है वो पड़ा हुआ है ना, ऐसे डीएनए कंटेंट है। और ये जो डीएनए कंटेंट है वो कैसा है, नेकेड डीएनए है। यहाँ पे ये जो डीएनए उसके सराउंडिंग कोई सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है ना। सो ये डीएनए कैसा हो गया, प्रोकैरियोटिक डीएनए है। ठीक है स्टूडेंट्स, प्रोकैरियोटिक डीएनए है। ओके, तो हम याद रखेंगे स्टूडेंट्स की बैक्टीरिया के अंदर जो डीएनए कंटेंट है उसके सराउंडिंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है, नेकेड डीएनए। ठीक है स्टूडेंट्स, एक ही क्रोमोसोम है ना, ये सिंगल क्रोमोसोम है स्टूडेंट्स, एक ही क्रोमोसोम है। ठीक है, और वो सर्कुलर शेप का क्रोमोसोम है। एंड स्टूडेंट्स, अब कोई भी डीएनए कंटेंट है, ठीक है, तो उसको पैकिंग की ज़रूरत होती है। सो अगर हम ह्यूमन क्रोमोसोम की बात करें तो ह्यूमन क्रोमोसोम को पैक करने के लिए, ठीक है, ह्यूमन डीएनए है उसको पैक करने के लिए जो प्रोटीन यूज़ हुए वो प्रोटीन का नाम है हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है स्टूडेंट्स, हिस्टोन प्रोटीन। तो अब यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन यूज़ नहीं हुए, उसके अलावा कोई दूसरे प्रोटीन यूज़ हुए और उनको नाम दे दिया है नॉन हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, सो डीएनए है उनका पैकिंग की ज़रूरत होती है। ठीक है, और उसको पैक करने के लिए जो प्रोटीन यूज़ हुआ है वो प्रोटीन को हम बोलेंगे नॉन हिस्टोन प्रोटीन। ओके स्टूडेंट्स, ये जो बैक्टीरियल न्यूक्लियस है ना, प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस हम उसको बोलेंगे। ठीक है, कि उसका जो डीएनए कंटेंट है उसके सराउंडिंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है ना, तो उसका दूसरा नाम भी है, उसको हम फाइब्रिलर डीएनए भी बोलेंगे। ठीक है, फाइब्रिलर डीएनए, प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस, उसको हम न्यूक्लियोइड भी बोल सकते हैं एंड जेनोफोर भी बोल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये नाम हमको याद रखने हैं। बैक्टीरियल सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है उसको हम प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस बोल सकते हैं, फाइब्रिलर न्यूक्लियस बोल सकते हैं, न्यूक्लियोइड बोल सकते हैं एंड जेनोफोर बोल सकते हैं। ठीक है, तो उसके डिफरेंट नेम्स है वो हमको याद रखना है। स्टूडेंट्स, मैंने आपको आगे बोला कि जो मोनेरा है उसमें कितने टाइप के बैक्टीरिया आएंगे, तो आपको स्टूडेंट्स दिमाग में डाल देना है, आपको याद रखना है कि मोनेरा के अंदर एक यू बैक्टीरिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, यू बैक्टीरिया, देन आर्की बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा, है ना। ये 4 टाइप के बैक्टीरिया हैं, यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा, है ना। स्टूडेंट्स, ये ट्रू बैक्टीरिया यानी लाइक ज़्यादातर बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, साइनोबैक्टीरिया का दूसरा नाम है ब्लू ग्रीन आल्गी। ठीक है स्टूडेंट्स, सो ये हम याद रखेंगे। और ये माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है। ठीक है, सो मोनेरा किंगडम है, उनके अंदर बैक्टीरिया आएंगे और बैक्टीरिया आर ऑफ 4 टाइप्स। फर्स्ट वन इज यू बैक्टीरिया, सेकेंड वन इज आर्की बैक्टीरिया, थर्ड वन इज साइनोबैक्टीरिया एंड फोर्थ वन माइकोप्लाज्मा। ओके, अब स्टूडेंट्स, ये जो यू बैक्टीरिया है ना, यू बैक्टीरिया, उनके मीन्स बैक्टीरिया के शेप्स कौन कौन से हैं। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है, एक तो कोकाई शेप है। ठीक है, कोकाई, सेकेंड वन इज बैसिलस, थर्ड वन इज स्पाइरिलम एंड फोर्थ वन इज विब्रियो। स्टूडेंट्स, कोकाई शेप यानी राउंड शेप, यानी बैक्टीरिया को अगर हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे ना तो हमको ऐसे राउंड शेप के दिखेंगे। ठीक है, फिर स्टूडेंट्स, जो बैसिलस बैक्टीरिया है, ठीक है, उनका शेप है वो रॉड शेप बैक्टीरिया है। ओके, सो माइक्रोस्कोप में हम स्टूडेंट्स देखेंगे ना तो हमको ऐसे रॉड शेप के बैक्टीरिया दिखाई देंगे। ठीक है, और अगर उसके अंदर एंडोस्पोर फॉर्म हुआ है, एडवर्स कंडीशन में वो एंडोस्पोर फॉर्म करता है, तो अगर वो एंडोस्पोर अगर उसके अंदर फॉर्म हुआ है तो वो बैक्टीरिया हमको ऐसा दिखेगा, है ना, स्पून जैसा। क्लियर? सो ये 2 के शेप आपको समझ में आ गए। अब स्टूडेंट्स, थर्ड वन है स्पाइरिलम, है तो नाम से ही पता चल जाता है कि ये स्पाइरल शेप का होगा। ठीक है, तो लाइक माइक्रोस्कोप में हमको ये ऐसा स्पाइरल शेप दिखेगा। एंड फोर्थ वन इज विब्रियो, विब्रियो यानी ये जो बैक्टीरिया है ना स्टूडेंट्स वो कॉमा शेप के दिखेंगे। ठीक है, तो माइक्रोस्कोप में हम देखेंगे तो ऐसे हमको कॉमा शेप के बैक्टीरिया दिखेंगे। ओके, एंड स्टूडेंट्स,
कोकाई एंड बैसिलस, ये दोनों में आपको और एक एक पॉइंट याद रखना है कि कोकास यानी जो कोकस शेप के जो बैक्टीरिया है स्टूडेंट्स, दे आर मोस्ट रेजिस्टेंट बैक्टीरिया, है ना, यानी वो रेजिस्ट कर सकते हैं, वो टिक पाते हैं, है ना, एडवर्स कंडीशन होगी फिर भी वो टिक पाएंगे, है ना, अपने आप को वो रेजिस्ट कर सकते हैं, तो वैसे बैक्टीरिया है। एंड बैसिलस बैक्टीरिया है वो मोस्ट एबंडेंट बैक्टीरिया इन द वर्ल्ड, है ना। अगर हम ये 4 शेप के बैक्टीरिया को हम देखने जाए ना, तो जो वर्ल्ड के अंदर बैसिलस बैक्टीरिया है उसके टाइप्स है वो ज़्यादा है, ओके, उसके नंबर्स भी ज़्यादा है। तो स्टूडेंट्स, हाँ, दूसरा है कि स्टूडेंट्स ये जो कोकाई है उसकी जगह पे हम कोकस भी लिख सकते हैं, है ना। तो ये जो कोकस है वो सिंगुलर फॉर्म हो गया एंड कोकाई है वो प्लूरल फॉर्म है, ठीक है। वैसे ही बैसिलस, बैसिलाई, ठीक है, बैसिलाई ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ये जो बैसिलस है वो सिंगुलर फॉर्म है एंड बैसिलाई है वो प्लूरल फॉर्म है, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, है ना, यहाँ पे जो आगे जो शेप था वो कोकस शेप था, है ना, तो ये उसके एग्जाम्पल है, ठीक है। ये रॉड शेप जो बैक्टीरिया थे इकोलाई बैक्टीरिया उसके एग्जाम्पल है ना स्टूडेंट्स। फिर ये स्पाइरिलम शेप के बैक्टीरिया उसके एग्जाम्पल, है ना, एंड लास्ट वन कॉमा शेप, ठीक है। सो कोकाई शेप के बैक्टीरिया उसको हम याद रखेंगे स्टूडेंट्स, स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है, ये जीनस है, ये जो नाम लिखा हुआ है वो जीनस है एंड स्पीसीज का नाम है न्यूमोनी, ठीक है। तो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी उसका एक एग्जांपल याद रखना है कोकस शेप का, एंड सेकंड वन इज डिप्लोकोकस न्यूमोनी, है ना, डिप्लोकोकस न्यूमोनी। सो ये 2 एग्जांपल हम याद रखेंगे, ओके स्टूडेंट्स। ये जो पहले लिखा हुआ है वो जीनस है और फिर बाद में स्पीसीज है ना, ये एक ही नाम है, पहले जीनस है और फिर बाद में स्पीसीज लिखा हुआ है, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर रॉड शेप के जो बैक्टीरिया थे, ओके, बैसिलस, उसमें एक तो ये नाम ई कोलाई बैक्टीरिया, इशेरेशिया कोलाई, है ना, ये हम सबको मालूम है, ठीक है। फिर दूसरे एक बैक्टीरिया है बैसिलस एंथ्रेसिस एंड थर्ड वन इज लैक्टोबैसिलस, ओके। सो ये रॉड शेप के बैक्टीरिया है। फिर इसके एग्जाम्पल में हम याद रखेंगे ट्रिपोनेमा एंड वॉल्यूटेंस, ओके। ट्रिपोनेमा एक जीनस है और दूसरा है वॉल्यूटेंस, ठीक है। सो ये 2 बैक्टीरियल जीनस को हम याद रखेंगे, है ना, और उनका शेप स्पाइरल शेप है। एंड लास्ट वन इज कॉमा शेप, है ना, विब्रियो शेप बैक्टीरिया, तो उनके अंदर आएगा विब्रियो कॉलेरी, वो एग्जाम्पल हमको याद रखना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बहुत ही ईजी है इसको याद रखना। चलो फिर हम आगे जाते हैं स्टूडेंट्स। अब हम जो बैक्टीरिया पढ़ने वाले हैं, है ना, तो ये बैक्टीरिया ड्रॉ किया हुआ है, बैक्टीरिया के अंदर जितना भी कंटेंट होता है वो यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। फिर हर एक चीज़ को हम बाद में डिटेल में पढ़ने वाले, ठीक है। तो एक बार यहाँ पे देख लेते हैं हर एक जो लेबल किया हुआ है वो। तो स्टूडेंट्स बैक्टीरियल सेल है उसमें 3 लेयर होंगे, ठीक है। सो आउटर मोस्ट लेयर है, दैट इज जो आउटर मोस्ट लेयर है उसको हम बोलेंगे ग्लाइकोकैलिक्स, यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, है ना। आउटर मोस्ट लेयर को स्टूडेंट्स हम ग्लाइकोकैलिक्स बोलेंगे। फिर उसके बाद जो सेकेंड लेयर है ना, मिडल लेयर, वो सेल वॉल है एंड जो इनर मोस्ट लेयर है वो सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है स्टूडेंट्स। 3 लेयर याद रखना है बैक्टीरियल सेल के। आउटर मोस्ट इज ग्लाइकोकैलिक्स, मिडल वन इज सेल वॉल एंड इनर मोस्ट इज सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। ऐसे 3 लेयर है। अब स्टूडेंट्स ये जो 3 लेयर है उसकी हम बात करें, सो बैक्टीरियल सेल के अंदर जो अपेंडिजेस है उसमें एक जो पीली हो सकता है, ठीक है, और दूसरा फ्लैजेला, है ना। सो अगर हम बात करें स्टूडेंट्स फ्लैजेला की, ठीक है, तो फ्लैजेला का ऐसा स्ट्रक्चर होगा। फ्लैजेला का जो एक पार्ट है ना, उसको हम बेसल बॉडी बोलते हैं। तो ये जो बैक्टीरियल सेल के जो 3 मेम्ब्रेन है उसके अंदर वो एम्बेडेड है, ठीक है। उसके बाद एक और स्ट्रक्चर है उसको हम बोलेंगे हुक, ठीक है, एंड थर्ड वन इज फिलामेंट, ओके। सो बैक्टीरिया के अंदर जो फ्लैजेला है उसमें ऐसे 3 स्ट्रक्चर है, बेसल बॉडी, हुक एंड फिलामेंट, ओके स्टूडेंट्स। और फिर दूसरी बात करते हैं हम पीली की,
ठीक है। सो पीली का ऐसा स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स, है ना, और भी ये अंदर तक एम्बेडेड नहीं होता, ये सिर्फ सरफेस तक ही होता है ना, सेल वॉल की जो सरफेस है वहाँ तक ही प्रेजेंट होगा। ओके स्टूडेंट्स, सो सेल मेम्ब्रेन के अंदर पीली है एंड फ्लैजेला है। ओके, अब उसके बाद में बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो एक नेक्स्ट वन है न्यूक्लियोइड। ये मैंने ऑलरेडी आपको आगे बोल दिया, न्यूक्लियोइड यानी इसका न्यूक्लियस, प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस है ना, ये सर्कुलर शेप का है, ठीक है। सो इसका डीएनए कंटेंट होगा, इसके सराउंडिंग सेल मेम्ब्रेन नहीं है ना, इसके सराउंडिंग ऐसा मेम्ब्रेन नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसलिए हम इसको प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस बोलेंगे। ओके, अब स्टूडेंट्स ये जो डीएनए है, डीएनए, ठीक है, सो डीएनए का काम क्या है, मैसेंजर आरएनए फॉर्म करना। डीएनए के अंदर किसका इंफॉर्मेशन होगा, प्रोटीन फॉर्मेशन का, है ना स्टूडेंट्स, डीएनए के अंदर प्रोटीन फॉर्मेशन का इंफॉर्मेशन है, ठीक है। सो डीएनए खुद राइबोसोम के ऊपर जाके प्रोटीन फॉर्म नहीं करवाता, डीएनए विल फॉर्म मैसेंजर आरएनए, ठीक है स्टूडेंट्स। सो डीएनए एक मैसेंजर आरएनए प्रोड्यूस कर रहा है। यहाँ पे जो मैंने येलो कलर का दिखाया हुआ वो मैसेंजर आरएनए है, और यहाँ पे जो ये स्ट्रक्चर मैंने दिखाया हुआ वो राइबोसोम ऑर्गेनल है, ठीक है। तो वो मैसेंजर आरएनए राइबोसोम्स ऑर्गेनल के पास जाता है और वहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होता है, ठीक है। सो डीएनए में जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन मैसेंजर आरएनए के फॉर्म में जनरेट हो रहा है, और मैसेंजर आरएनए वो इन्फॉर्मेशन को कैरी कर रहा है, ठीक है, रिबोसोम तक। ओके, सो स्टूडेंट्स, अगर ये जो येलो कलर का मैंने लाइन ड्रॉ किया हुआ है ना, येलो कलर का जो मैंने लाइन ड्रॉ किया हुआ है मैसेंजर आरएनए है, और ये जो स्ट्रक्चर है वो राइबोसोम है। तो अगर एक मैसेंजर आरएनए के साथ अगर बहुत सारे राइबोसोम्स हैं तो वो स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं पोलीराइबोसोम्स या फिर पोलीसोम्स। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है मैसेंजर आरएनए स्टूडेंट्स एक ही है, और जो राइबोसोम्स है वो बहुत सारे, है ना। तो ये स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, पोलीराइबोसोम्स, पोलीसोम्स बोलेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो फिर आगे जाते हैं, मेसोसोम। तो स्टूडेंट्स ये जो सेल मेम्ब्रेन है ना, सेल मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन है, उसको हम क्या बोलेंगे, मेसोसोम बोलेंगे। वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, वो हम आगे डिटेल में देखते हैं। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे बैक्टीरियल सेल के अंदर फैट भी स्टोर हो सकती है, तो फैट ग्रैन्यूल्स यहाँ पे दिखाए हुए हैं। ये जो सेल मेम्ब्रेन है स्टूडेंट्स, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर रेस्पिरेटरी एंजाइम्स भी प्रेजेंट है ना, तो यहाँ पे वो रेस्पिरेटरी एंजाइम्स दिखाए हुए हैं। ओके, फिर जो आगे हमने ऑलरेडी बात कर ली है कि सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन के बीच में, है ना, जो स्पेस है उसको हम पेरिप्लाज्मिक स्पेस बोलेंगे, एंड इट इज़ एनालॉगस टू लाइसोसोम ऑर्गेनल, ठीक है। फिर स्टूडेंट्स बैक्टीरियल सेल के अंदर ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल हो सकता है, तो यहाँ पे मैंने ग्लाइकोजन का ग्रैन्यूल दिखा दिया है, ठीक है स्टूडेंट्स। ग्लाइकोजन भी ग्लूकोज का ही चेन है ना। अगर ग्लूकोज का चेन अगर प्लांट के अंदर प्रेजेंट है तो हम स्टार्च बोलेंगे, और अगर दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर है ना, एनिमल सेल के अंदर या फिर जो फोटोसिंथेटिक सेल नहीं है उसके अंदर प्रेजेंट है, तो उसको हम ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल बोलेंगे। ओके, और एक ग्रैन्यूल है स्टूडेंट्स, वॉल्यूटिन ग्रैन्यूल हम बोलेंगे, है ना। तो वो हम ये सब के बारे में आगे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। और स्टूडेंट्स की जो बैक्टीरियल सेल है उसके अंदर एक डीएनए कंटेंट तो है, मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है ना, ये सर्कुलर डीएनए है। उसके अलावा और एक डीएनए कंटेंट होता है, उसको हम प्लाज्मिड बोलेंगे। ये भी सर्कुलर डीएनए है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए बोल सकते हैं हम इसको, क्योंकि इसका ये जो मेन डीएनए है वो तो है, उसके अलावा ये जो क्रोमोसोम है ना उसके अलावा एक डीएनए है, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, ठीक है, और उसका नाम है प्लाज्मिड। अब स्टूडेंट्स वन बाय वन सब जितने भी हमने लेबलिंग देखे वो सब की बात करता है। ओके, सो हम स्टूडेंट्स पहले फ्लैजेला के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मैंने आपको दिखाया स्टूडेंट्स कि फ्लैजेला है उसके 3 पार्ट्स थे, है ना, एक बेसल बॉडी था, सेकेंड हुक था, एंड थर्ड फिलामेंट था। ओके, सो यहाँ पे मैंने मैग्नीफाई करके दिखाया हुआ है स्टूडेंट्स। इतना जो स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ किया हुआ है वो सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो मैंने ड्रॉ किया हुआ है वो सेल वॉल है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब ये जो बैक्टीरियल लेयर्स है ना, बैक्टीरिया के जो सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल है उनके अंदर जो फ्लैजेला का जो पार्ट एम्बेडेड है उसको हम क्या बोलेंगे, बेसल बॉडी बोलेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। और ये जो बेसल बॉडी है उसके अंदर
उसके अंदर स्टूडेंट्स टोटल 4 रिंग प्रेजेंट है ना, ये 4 रिंग प्रेजेंट है, ठीक है। सो उसमें जो 2 रिंग है एल एंड पी रिंग है वो आउटर जो पार्ट है सेल वॉल का पार्ट है वहाँ पे प्रेजेंट है, एंड जो इनर रिंग है उसका नाम है एस एंड एम, वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक रिंग यहाँ पे प्रेजेंट है ना, उसको नाम दिया है एम रिंग। दूसरा एक रिंग है वो एस रिंग, ये दोनों रिंग है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है। और 2 रिंग प्रेजेंट, एक पी रिंग है और एक एल रिंग है ना, तो ये सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये प्रोटीनेशियस रिंग्स होते हैं। दूसरा स्टूडेंट्स कि ये जो प्रोटीनेशियस रिंग है 4 रिंग्स है, उसके अलावा एक पॉइंट हम याद रखेंगे कि ये जो बेसल बॉडी है उसका शेप कैसा है, रॉड शेप है, ठीक है। और ये जो मेम्ब्रेन्स है बैक्टीरियल सेल के जो मेम्ब्रेन्स है उसके अंदर एम्बेडेड है, ओके। अब स्टूडेंट्स बैक्टीरिया है उसके 2 टाइप्स हैं, है ना। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, वन इज ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड सेकेंड वन इज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है। ऐसा क्यों नाम दिया हुआ है स्टूडेंट्स, वो हम आगे देखेंगे स्टेनिंग प्रोसीजर में। तो बैक्टीरिया आर ऑफ 2 टाइप्स, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। स्टूडेंट्स जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, हाँ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया उनके अंदर टोटल 2 रिंग्स प्रेजेंट है ना। हमने यहाँ पे 4 रिंग मैंने आपको बोला कि फर्स्ट वन इज एल पी एस एम, है ना, टोटल 4 रिंग्स है। तो उसमें ग्राम पॉजिटिव टाइप के जो बैक्टीरिया उसके अंदर सिर्फ 2 रिंग प्रेजेंट है, ओके। और वो रिंग है एस एंड एम, और वो इनर रिंग प्रेजेंट है ना, आउटर रिंग एब्सेंट है, ठीक है। और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है उनके अंदर 4 रिंग प्रेजेंट है, आउटर एंड इनर, एल पी एस एम, है ना, ये 4 रिंग प्रेजेंट है। यानी जो हमने अभी जो डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है, वो किसका है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का हम बोल सकते हैं बेसल बॉडी। एंड अगर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का हमको ड्रॉ करना है तो सिर्फ हमको ये 2 ही रिंग ड्रॉ करने हैं, ठीक है, बेसल बॉडी के अंदर। तो बेसल बॉडी आप सबको क्लियर हो चुका है स्टूडेंट्स। अब हम आगे जाते हैं सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट कौन सा है, हुक है ना, वो मिडिल पार्ट है स्टूडेंट्स, ठीक है। देखो ये सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, फिर उसके बाद ये सेल वॉल, यहाँ पे हमने एक स्ट्रक्चर बनाया था उसको हम बोलेंगे बेसल बॉडी, और बेसल बॉडी के बाद जो स्ट्रक्चर है उसका नाम क्या है, हुक, ठीक है, क्लियर। सो ये मिडिल पार्ट है, किसके बीच में मिडिल पार्ट है, तो एक तो ये बेसल बॉडी है स्टूडेंट्स, ठीक है, बेसल बॉडी, और यहाँ पे आगे फिलामेंट है, ठीक है। सो फिलामेंट एंड बेसल बॉडी के बीच में लोकेटेड है, तो ये मिडिल पार्ट हो गया। और इसका फंक्शन क्या है, तो ये जो बेसल बॉडी है उसको फिलामेंट के साथ ही कनेक्ट कर रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। और हुक का थोड़ा बहुत पार्ट सेल वॉल के अंदर तक होगा, है ना। सो ये हुक के अंदर हम स्टूडेंट्स 3 पॉइंट्स याद रखेंगे। फिर उसके बाद है फिलामेंट, है ना। सो स्टूडेंट्स ये फिलामेंट है वो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, ओके। हम यहाँ से अंदर से देखें स्टूडेंट्स, है ना, हम यहाँ से इसका क्रॉस सेक्शन लें, ओके, इसका क्रॉस सेक्शन लेंगे और फिर हम यहाँ से देखेंगे तो हमको ऐसा दिखेगा, है ना। इसको मैग्नीफाई कर रहा हूँ मैं, इसका क्रॉस सेक्शन लिया, हम यहाँ से देख रहे हैं और इसको मैं मैग्नीफाई कर रहा हूँ, ओके। तो स्टूडेंट्स इसको मैं मैग्नीफाई करूँगा, है ना, इसको मैं मैग्नीफाई करूँगा तो अंदर से हमको एक ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा, होलो स्ट्रक्चर दिखाई देगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये जो पूरा फिलामेंट है उसको फॉर्म करने के लिए जो प्रोटीन यूज़ हुए हैं, है ना, ये जो प्रोटीन यूज़ हुए वो प्रोटीन को हम क्या बोलेंगे, फ्लैजेलिन, ठीक है स्टूडेंट्स। यानी जो मोनोमर है, ये जो मोनोमर यूज़ हुआ है, छोटू सा मोनोमर, ये पूरा फिलामेंट फॉर्म करने के लिए, ओके। सो उसको हम क्या बोलने वाले हैं, फ्लैजेलिन बोलेंगे। वो प्रोटीन का नाम है फ्लैजेलिन क्योंकि वो फ्लैजेला में यूज़ हुआ है ना। वो मोनोमर को हम फ्लैजेलिन बोलेंगे और मोनोमर सारे इकट्ठा होकर एक पूरा फिलामेंट फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। और ये जो फ्लैजेलिन प्रोटीन है स्टूडेंट्स वो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है, यानी उसका कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होगा, है ना। तो उसके कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की वजह से, उसकी कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी की वजह से जो बैक्टीरिया है वो मोटाइल है ना, वो ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स।
ओके, तो स्टूडेंट्स अब हम पीली के बारे में डिस्कस करेंगे। हमने ऑलरेडी फ्लैजेला के बारे में डिस्कस कर लिया। अब दूसरा एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है ना, तो उसको हम पीली बोलेंगे। पीली है वो सिंगुलर प्लूरल फॉर्म है, वो प्लूरल फॉर्म है, एंड जो पाइलस है वो सिंगुलर फॉर्म है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स पीली क्या है कि न्यूमरस हेयर लाइक स्ट्रक्चर ऑन बैक्टीरिया इज कॉल्ड पीली, है ना। यहाँ पे मैंने ड्रॉ करके दिखाया हुआ है कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर पूरे बैक्टीरिया के ऊपर प्रेजेंट है, उसको हम पीली बोलेंगे, ठीक है। स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले भी बोला था वो डायग्राम के अंदर कि जो पीली है वो सेल वॉल तक है ना, सुपरफिशियल है, अंदर एम्बेडेड नहीं है ना। तो अगर मैं ऐसे सेल मेम्ब्रेन ड्रॉ करूँ, मैं ऐसे सेल वॉल ड्रॉ कर रहा हूँ, फिर इधर बाहर ग्लाइकोकैलिक्स होगा, है ना। तो ये जो पीली है ना वो सिर्फ ये सरफेस तक प्रेजेंट है, ठीक है। जैसे बेसल बॉडी है वो मैं यहाँ से अंदर तक ड्रॉ करूँगा, है ना। फिर इधर हुक आएगा, ठीक है, हुक, और ये फिलामेंट। तो बेसल बॉडी जैसे हमने अंदर तक ड्रॉ किया वैसा पीली नहीं है। पीली है वो सुपरफिशियल स्ट्रक्चर है, ठीक है, और वो सेल वॉल तक प्रेजेंट है ना। और ये फ्लैजेला से इसका साइज स्मॉल है, ठीक है, हम याद रखेंगे। अब स्टूडेंट्स ये जो पीली है ना, उसके अंदर जो प्रोटीन यूज हुआ है ना, वो प्रोटीन का नाम है पिलिन, याद रखना है स्टूडेंट्स। ओके, वो प्रोटीन का नाम क्या है? पिलिन। जैसे कि फ्लैजेला के अंदर फ्लैजेलिन था, वैसे ही यहाँ पे लाइक पीली के अंदर पिलिन या फिर पाइलिन भी बोल सकते हैं। अब ये स्टूडेंट्स जो पाइलिन है, ठीक है, प्रोटीन, वो नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है। फ्लैजेलिन वो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन था, वो मोटिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ पे स्टूडेंट्स पीली का फंक्शन मोटिलिटी का नहीं है ना। उसकी वजह से बैक्टीरिया है वो ट्रैवल नहीं कर सकते, है ना। ये फ्लैजेला है, उसकी वजह से बैक्टीरिया ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन पीली की वजह से वो बैक्टीरिया ट्रैवल नहीं कर सकते। ओके, सो हम याद रखेंगे स्टूडेंट्स फ्लैजेला एंड पीली का डिफरेंस। फ्लैजेला के अंदर फ्लैजेलिन है, पीली के अंदर पाइलिन है। फ्लैजेला कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है, वो मोटिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये लाइक जो पाइलिन प्रोटीन है वो कॉन्ट्रैक्टाइल नहीं है, एंड इट इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर मोटिलिटी ऑफ बैक्टीरिया। ओके स्टूडेंट्स, चलो अब आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे पीली के टाइप्स दिए हुए हैं ना, कि टाइप्स ऑफ पीली। सो स्टूडेंट्स देयर आर टू टाइप्स ऑफ पीली, वन इज लॉन्गर पीली एंड सेकेंड वन इज शॉर्टर पीली। ओके, लॉन्गर पीली एंड शॉर्टर पीली। स्टूडेंट्स जो लॉन्गर पीली है ना, उसका दूसरा नाम है सेक्स पीली, ठीक है, या फिर हम उसको फर्टिलिटी पीली भी बोल सकते हैं। तो उसका और एक नाम हो गया एफ पीली, एफ मीन्स फर्टिलिटी। ओके, समझ में आया। और जो शॉर्टर पीली है उसको इन्फेक्टिव पीली भी बोल सकते हैं, और उसको हम फिम्बरी भी बोल सकते हैं, है ना। तो दोनों के दो दो नाम हो गए, याद रखना है। लॉन्गर पीली उसका सेक्स पीली या फिर फर्टिलिटी पीली, ओके, एंड शॉर्टर पीली है उसका दूसरा नाम है इन्फेक्टिव पीली एंड फिम्बरी, ठीक है स्टूडेंट्स। और इनका फंक्शन कि जो लॉन्गर पीली है वो रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसकी वजह से तो उसको सेक्स पीली एंड एफ पीली बोला हुआ है, ठीक है। और जो रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो प्रोसेस का नाम है कॉन्जुगेशन, ठीक है स्टूडेंट्स। हम मोनेरा में ही पढ़ेंगे कि कॉन्जुगेशन क्या है, प्रोसेस कैसे हो रहा है। ओके, और ये जो इन्फेक्टिव पीली है या फिर जो फिम्बरी है वो पैथोजेनिक बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट है ना। और वो लाइक बॉडी के साथ अटैचमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना। अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है कहीं पे भी, तो बैक्टीरिया को जो होस्ट है उसके साथ अटैच होना पड़ेगा, है ना। तो वो अटैचमेंट के लिए पीली को यूज़ करता है, ठीक है स्टूडेंट्स, याद रखेंगे हम, है ना। जो पीली है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? अटैचमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ओके स्टूडेंट्स, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, ये जो फ्लैजेला हमने पढ़ा है ना,
उसके लोकेशंस भी डिफरेंट हो सकते हैं एंड उसके नंबर्स भी एक बैक्टीरिया में डिफरेंट हो सकते हैं, है ना। तो उसके टाइप्स हैं। अगर स्टूडेंट्स ए ट्राइकस है यानी फ्लैजेला एब्सेंट है, वो बैक्टीरिया है ना, उसमें एक भी फ्लैजेला नहीं है एंड बैक्टीरिया इज नॉन मोटाइल। ओके, फिर मोनोट्राइकस, मोनो यानी वन, ठीक है, तो एक ही फ्लैजेला प्रेजेंट है स्टूडेंट्स, है ना, ऐसे एक ही फ्लैजेला प्रेजेंट है। एम्फीट्राइकस, ठीक है, एम्फीबियंस यानी बोथ। सो यहाँ पे एक ही फ्लैजेला प्रेजेंट है लेकिन स्टूडेंट्स दोनों एंड पे है ये। ओके, यहाँ पे मैंने ड्रॉ करके दिखाया हुआ है कि बैक्टीरियल सेल और उसके दोनों एंड पे एक एक फ्लैजेला प्रेजेंट है। ओके, फोर्थ वन इज लोफोट्राइकस, है ना। सो दोनों साइड पे बंच ऑफ फ्लैजेला प्रेजेंट है। ओके, टू साइड्स बंच ऑफ फ्लैजेलास आर प्रेजेंट, ठीक है। एंड फिफ्थ वन इज सिफेलोट्राइकस, है ना। सो स्टूडेंट्स, ये सिफेलो वर्ड ज़्यादातर हेड के लिए यूज होता है और हेड है वो एक ही साइड पे होता है। ओके, सो एक ही साइड पे बंच ऑफ फ्लैजेला अगर प्रेजेंट है तो उसको हम बोलेंगे सिफेलोट्राइकस। ओके, और अगर दोनों साइड पे प्रेजेंट है बंच ऑफ फ्लैजेला देन दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड लोफोट्राइकस। ओके, तो ऐसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है फ्लैजेला के। और एक है पेरीट्राइकस, है ना। पेरी यानी सराउंडिंग द बॉडी, है ना, सराउंडिंग। सो थ्रू आउट द सरफेस, पूरे सरफेस पे अगर फ्लैजेला प्रेजेंट है तो वो स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे पेरीट्राइकस। ओके स्टूडेंट्स, चलो अब स्टूडेंट्स बैक्टीरिया के कवरिंग के बारे में डिस्कस करते हैं, ना, कवरिंग ऑफ बैक्टीरिया। हमने फ्लैजेला पढ़ लिया, मैंने जो आगे आपको बैक्टीरियल डायग्राम दिखाया उसमें हमने फ्लैजेला पढ़ लिया, पीली पढ़ लिया। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ने वाले कवरिंग ऑफ बैक्टीरिया। हाँ, ओके, सो देयर आर 3 कवरिंग ऑफ बैक्टीरिया, वन इज ग्लाइकोकैलिक्स, सेकंड वन इज सेल वॉल एंड थर्ड वन इज सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। आउटर मोस्ट लेयर इज ग्लाइकोकैलिक्स। Okay students, outermost layer is glycocalyx, then middle layer is cell wall and the innermost layer is cell membrane. Bacterial cell has 3 layers students. Okay, चलो, so one by one discuss करते हैं। First we will discuss outermost layer glycocalyx. Okay, so it is outermost layer. अब स्टूडेंट्स, हर एक बैक्टीरिया में ग्लाइकोकैलिक्स सेम नहीं होता, है ना। सो ग्लाइकोकैलिक्स लेयर आर ऑफ 2 टाइप्स। कुछ बैक्टीरिया के अंदर एक फॉर्म में है और दूसरे बैक्टीरिया के अंदर दूसरे फॉर्म में, ठीक है। सो उसका एक फॉर्म है, उसको हम बोलेंगे कैप्सूल, ठीक है स्टूडेंट्स। सो कैप्सूल है वो थिक है, रेगुलर है, नॉन स्टिकी है और उसका जो सरफेस है वो स्मूथ है एंड टफ है ना। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखना है, ठीक है। एंड स्लाइम लेयर, है ना, स्लाइम लेयर यानी वो सॉफ्ट लेयर होगा, हम याद रखेंगे। तो वो थीन है, ओके, पतलूसा है, इरेगुलर लेयर है, ठीक है। ये स्टिकी भी है ना, अगर इरेगुलर होगा तो वो ज़्यादा स्टिकी होगा। रफ है, इरेगुलर यानी वो रफ है एंड वो सॉफ्ट है। ओके, सो ये हम याद रखेंगे कि जो ग्लाइकोकैलिक्स है उसके 2 टाइप है, कैप्सूल एंड स्लाइम लेयर, और उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है बच्चों वो याद रखना है, ठीक है। ये दोनों टाइप के जो ग्लाइकोकैलिक्स है ना। अब स्टूडेंट्स, कैप्सूल जो पहला टाइप था कैप्सूल, अगर कैप्सूल प्रेजेंट है देन दैट बैक्टीरिया इज कॉल्ड कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया। ओके, कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया। कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया आर मोर पैथोजेनिक, है ना, उसकी पैथोजेनिसिटी यानी डिजीज कॉजिंग जो एबिलिटी है वो ज़्यादा होगी। ओके, वो ज़्यादा डिजीज कर सकते हैं। So and students, capsule is made up of polysaccharide and polypeptides. याद रखना है कि कैप्सूल किससे बना हुआ है, पोलीसैकेराइड एंड पोलीपेप्टाइड से बना हुआ है, ठीक है। स्टूडेंट्स, स्लाइमी लेयर है जो दूसरा टाइप था, उसके अंदर पोलीसैकेराइड है लेकिन वो लूजली पैक्ड है ना। लूजली पैक्ड यानी वो कंटिन्यूअस लेयर नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो कैप्सूल में कैप्सूल किसका बना हुआ है, पोलीसैकेराइड एंड पोलीपेप्टाइड का, लेकिन स्लाइमी लेयर के अंदर जो पोलीसैकेराइड्स है वो लूजली पैक्ड है, ठीक है। सो ये हम ग्लाइकोकैलिक्स है उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको याद रखनी है स्टूडेंट्स। अब हम सेकेंड लेयर की बात करते हैं स्टूडेंट्स। सेल वॉल इज सेकेंड लेयर और मिडल लेयर ऑफ बैक्टीरिया
एंड स्टूडेंट्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन, ठीक है, और ये मिडल लेयर है। इसकी वजह से आगे हमने देखा कि ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है ना, उसमें फ्लैजेला के अंदर जो बेसल बॉडी था, ओके, वो जो 4 रिंग की मैंने बात की थी उसमें डिफरेंस था। तो यहाँ पे भी जो स्टूडेंट्स जो सेल वॉल की वजह से जो बैक्टीरियल टाइप्स है वो एक टाइप है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल है एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है स्टूडेंट्स, उनके अंदर ग्राम नेगेटिव सेल वॉल है। ओके, अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि ये ग्राम नाम क्यों दिया हुआ है ना। तो स्टूडेंट्स ग्राम साइंटिस्ट था, उन्होंने एक स्टेनिंग प्रोसीजर दी हुई है, उसको हम क्या बोलेंगे, ग्राम स्टेनिंग बोलेंगे। ओके, अब ग्राम स्टेनिंग क्या है स्टूडेंट्स कि एक हम स्लाइड लेंगे, स्लाइड के ऊपर बैक्टीरियल स्मीयर बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि बैक्टीरिया को हमको माइक्रोस्कोप में देखना है ना। तो स्लाइड के ऊपर हम बैक्टीरियल स्मीयर बनाएंगे और वो जो बैक्टीरिया है वो तो ट्रांसपेरेंट होंगे, तो हमको माइक्रोस्कोप में कैसे दिखने वाले। तो ये जो ग्राम भाई थे उन्होंने एक स्टेनिंग प्रोसीजर यानी बैक्टीरिया को कलर कैसे करते हैं वो प्रोसीजर दिया हुआ है, ठीक है। तो जो ग्राम स्टेन है ना, ग्राम स्टेन है, ग्राम लिक्विड जो है उसके अंदर क्रिस्टल वायोलेट है एंड पोटेशियम आयोडाइड है, ठीक है। तो ये जो स्मीयर हमने बनाया हुआ है ना उसके ऊपर हम रखेंगे। फिर ये जो स्मीयर के ऊपर हमने रख दिया क्रिस्टल वायोलेट एंड पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है। सो बैक्टीरिया क्या करेंगे, दे विल स्टार्ट एब्जॉर्बिंग दिस लिक्विड, ठीक है। जो स्टेन है उसको एब्जॉर्ब करना वो शुरू कर देंगे, है ना। फिर वापस हमको क्या करना है स्टूडेंट्स कि इसके ऊपर क्रिस्टल वायोलेट एंड पोटेशियम आयोडाइड है। अब जो एक्स्ट्रा पड़ा हुआ होगा, है ना, तो अगर हम स्लाइड देखेंगे ना तो हमको कुछ दिखेगा ही नहीं, सब जो वायोलेट कलर का ही सब दिखेगा, है ना। तो जो एक्स्ट्रा है, जो स्टेन बैक्टीरिया ने एब्जॉर्ब नहीं किया हुआ है और जो एक्स्ट्रा स्लाइड के ऊपर पड़ा हुआ है उसको वहाँ से हमको वॉश करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम ऐसे पानी से वॉश नहीं करते, एसीटोन या फिर इथाइल अल्कोहल यूज़ करना है और धीरे धीरे ड्रॉप बाय ड्रॉप हम वॉश करेंगे तो जितना भी एक्स्ट्रा कलर होगा वो यहाँ से निकल जाएगा। ओके, और स्टूडेंट्स ये जो ग्राम स्टेन है क्रिस्टल वायोलेट एंड पोटेशियम आयोडाइड, अगर उससे बैक्टीरिया कलराइज्ड हो जाते हैं, है ना, ठीक है, तो वो बैक्टीरिया को हम बोलेंगे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ठीक है। और वो हमको स्लाइड में पर्पल कलर के दिखेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स कुछ बैक्टीरिया है वो कलराइज नहीं होंगे, ओके। जैसे ही हमने एसीटोन इथाइल अल्कोहल से वॉश किया तो वो डीकलराइज्ड हो जाएंगे। तो वैसे बैक्टीरिया को हम बोलेंगे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, है ना। और फिर बाद में वो तो अभी हमने क्या किया कि स्लाइड के ऊपर क्रिस्टल वायोलेट एंड पोटेशियम आयोडाइड लिया, एसीटोन से उनको वॉश भी किया तो वो डीकलराइज्ड हो गए, वापस ट्रांसपेरेंट हो गए, है ना। तो वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। अब उनको हमको वापस देखना है माइक्रोस्कोप के अंदर, तो हम और एक स्टेन यूज़ करेंगे सैफरेनिन, ठीक है, और सैफरेनिन से स्टेन करेंगे और वो बैक्टीरिया हमको पिंक कलर के दिखेंगे, है ना। तो स्टूडेंट्स याद रखना है कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है वो माइक्रोस्कोप में पिंक कलर के दिखते हैं एंड जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है वो माइक्रोस्कोप में पर्पल कलर के दिखेंगे। ओके, सो ये स्टेनिंग प्रोसीजर दिया था ग्राम साइंटिस्ट ने, ओके। और उसकी वजह से जो बैक्टीरिया के टाइप्स बने वो ग्राम पॉजिटिव, अगर कलराइज्ड हो गए तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, डीकलराइज्ड हो गए और अगर हमको वापस उसको सैफरन का स्टेन करना पड़ता है तो वो बैक्टीरिया को बोलेंगे हम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ओके स्टूडेंट्स, सो हम याद रखेंगे सेल वॉल, है ना। तो सेल वॉल किससे बना हुआ है स्टूडेंट्स, पेप्टिडोग्लाइकेन से बना हुआ है ना, याद रखना है। वो मिडल लेयर है, ठीक है। आगे मैंने बात की ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। सो स्टूडेंट्स ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उनका सेल वॉल कैसा रहेगा, थिन। स्टूडेंट्स बैक्टीरिया कलराइज्ड हो जाता है, बैक्टीरिया स्टेन, वो बैक्टीरिया में जो स्टेनिंग है ना वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, वो स्टेन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। यानी उसका सेल वॉल अगर पतलू सा होगा, थीन सेल वॉल होगा तो ही वो कलर को एब्जॉर्ब कर पाएंगे। तो याद रखना है ये जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ना वो जल्दी से कलर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और कलराइज हो जाता है। तो वो बैक्टीरिया कैसे होंगे, उसकी सेल वॉल कैसे होगी, थीन होगी, ठीक है। और जो जल्दी से कलराइज नहीं होते हैं उनकी सेल वॉल थिक होगी। क्लियर। फिर लेयर्स की हम बात करेंगे, लेयर्स ऑफ सेल वॉल। तो इसमें एक ही लेयर होगा सेल वॉल का, है ना, उसकी वजह से वो पतलू सा लेयर और जल्दी वो कलराइज्ड हो जाता है। लेकिन यहाँ पे 2 लेयर है सेल वॉल के,
ओके स्टूडेंट्स, तो उसकी वजह से ये ठीक है और 2 लेयर प्रेजेंट है, तो जल्दी से ये कलराइज्ड नहीं होते, वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। इसमें भी जो आउटर लेयर होगा है ना, सेल वॉल का जो आउटर लेयर है एंड इनर लेयर, तो इसमें भी याद रखना है कि आउटर लेयर है वो थिक है, इनर लेयर है वो थीन है, ठीक है। आउटर लेयर इज मेड अप ऑफ लाइपोपोलीसैकेराइड्स एंड इनर लेयर इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन। ओके स्टूडेंट्स, तो याद रखेंगे हम कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया उसका थीन सेल वॉल है, एक ही लेयर का बना हुआ है, एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है उनके डबल लेयर के सेल वॉल है, 2 लेयर है, आउटर लेयर एंड इनर लेयर। आउटर लेयर वो थिक है, इनर लेयर थीन है। आउटर लेयर लाइपोपोलीसैकेराइड से बना हुआ है एंड इनर लेयर पेप्टिडोग्लाइकेन से बना हुआ है। और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में एक ही लेयर है, वो थीन है, और वो लेयर किससे बना हुआ है, पेप्टिडोग्लाइकेन से बना हुआ है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो, और स्टूडेंट्स ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, ओके। सो अगर हम ग्राम स्टेन करते हैं तो वो कलराइज्ड हो जाते हैं, है ना, आपको मालूम है। एंड जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है वो डीकलराइज्ड हो जाते हैं, ठीक है, उनको वापस सेफ्रेनिन से स्टेन करना पड़ता है। और स्टूडेंट्स हम पेप्टिडोग्लाइकेन की बात करें तो इनके अंदर भले एक ही लेयर है, ठीक है, एक ही लेयर है, वो थीन लेयर है, लेकिन वो लेयर के अंदर पेप्टिडोग्लाइकेन का अमाउंट ज़्यादा है, ठीक है। सो वो भले ही एक ही लेयर है, थीन है, लेकिन उसमें 70 to 80% पेप्टिडोग्लाइकेन है, ओके। और वो लेयर 20 to 80 नैनोमीटर थिक है, ठीक है। और हम यहाँ पे बात करें स्टूडेंट्स, तो भले ही इसके सेल वॉल का लेयर थिक है ना, लेकिन इसके अंदर पेप्टिडोग्लाइकेन कम है, क्योंकि इसके सेल वॉल के अंदर 2 लेयर प्रेजेंट है, आउटर एंड इनर, है ना। आउटर लेयर कैसा है, ठीक है, लेकिन आउटर लेयर पेप्टिडोग्लाइकेन का नहीं बना हुआ है। जो इनर लेयर थीन है ना, वो पेप्टिडोग्लाइकेन का बना हुआ है, ठीक है। तो इसके, और जो इनर लेयर थीन है और वो 10 to 20% पेप्टिडोग्लाइकेन से बना हुआ है ना। और उसका जो थिकनेस होगा वो 8 to 12 नैनोमीटर है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब एक ऑर्गेनल की बात करते हैं, ऑर्गेनल आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, मेसोसोम के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। सो ये जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया स्टूडेंट्स, हाँ, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, तो उसके अंदर मेसोसोम है वो प्रोमिनेंट है और डेवलप है, ठीक है। सो प्रोमिनेंट है यानी वो क्लियरली विजिबल है, वहाँ पे हम उसको देख पाएंगे, ठीक है। और मेसोसोम है वो लेस डेवलप है, क्लियर स्टूडेंट्स। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का डिफरेंस पढ़ रहे हैं, ओके। बेसिल बॉडी का, है ना। तो ये हमने देखा हुआ है कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उसके अंदर 2 रिंग प्रेजेंट है, एंड जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है उसके अंदर 4 रिंग प्रेजेंट है ना। ऑलरेडी मैंने आपको फ्लैजेला पढ़ाते समय ये आपको बोला हुआ है, ठीक है। और ये जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है स्टूडेंट्स, है ना, उनकी जो डिजीज कॉजिंग एबिलिटी है, पैथोजेनिसिटी है, वो कम है, ठीक है। और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है वो ज़्यादा पैथोजेनिक है, ठीक है, यानी डिजीज कॉजिंग एबिलिटी है वो ज़्यादा है ना। तो जो डिजीज़ वाले बैक्टीरिया है वो ग्राम नेगेटिव ज़्यादा होंगे, ओके स्टूडेंट्स। चलो स्टूडेंट्स, हम सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं, है ना। 3 लेयर प्रेजेंट है स्टूडेंट्स, एक आउटर मोस्ट लेयर ग्लाइकोकैलिक्स, सेकेंड वन इज मिडल लेयर वो सेल वॉल है, एंड इनर मोस्ट लेयर इज सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। सो सेल मेम्ब्रेन इनर मोस्ट लेयर है, इट इज़ मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन, ठीक है। फिफ्थ स्टूडेंट्स जो 8th चैप्टर है सेल का, है ना, उसके अंदर हम डिटेल में सेल मेम्ब्रेन ये सारी ऑर्गेनल्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अभी सिर्फ हम इतना याद रखते हैं कि सेल मेम्ब्रेन है वो लिपिड एंड प्रोटीन से बना हुआ है, उनका अरेंजमेंट कैसा है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, दैट वी विल स्टडी इन 8th चैप्टर, ओके। और लिपिड एंड प्रोटीन साथ में है तो उसको हम क्या बोलेंगे, लाइपोप्रोटीन बोलेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर आगे मैंने बात की थी कि जो सेल मेम्ब्रेन, वो डायग्राम के अंदर कि सेल मेम्ब्रेन है उसका एक्सटेंशन है, ठीक है। तो वो एक्सटेंशन है, इनफोल्डिंग्स है, उसको हम क्या बोलने वाले हैं, मेसोसोम, है ना। ऐसे ये सेल मेम्ब्रेन है तो उसके इनफोल्डिंग्स जो एक्सटेंशन है अंदर की और साइटोप्लाज्म की और वो ऑर्गेनल को हम बोलेंगे मेसोसोम। इसका फंक्शन हम पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स, ओके। दूसरा स्टूडेंट्स
कि बैक्टीरिया के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, और माइटोकॉन्ड्रिया का जो लेयर है, इनर मोस्ट लेयर, जिसको हम क्रिस्टी बोलेंगे, ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया उसका इनर मोस्ट लेयर है ना, तो उसको हम क्रिस्टी बोलेंगे। सो यहाँ पे रेस्पिरेटरी एंजाइम्स प्रेजेंट है ना, और वो हमको एटीपी प्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है। तो बैक्टीरिया के अंदर तो माइटोकॉन्ड्रिया है नहीं, तो बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो क्रिस्टी है, ठीक है, वैसा ही काम सेल मेम्ब्रेन कर रही है, और सेल मेम्ब्रेन के अंदर रेस्पिरेटरी एंजाइम्स प्रेजेंट है, ठीक है, ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स प्रेजेंट है, उसकी वजह से रेस्पिरेशन हो रहा है। और इधर एक एग्जांपल याद रखेंगे हम, ठीक है, कि जो मेम्ब्रेन के अंदर जो एंजाइम प्रेजेंट है ना, रेस्पिरेटरी एंजाइम्स, उसका नाम हम याद रखेंगे अभी, सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेस, ठीक है, सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेस है ना। और इसका काम क्या है, फंक्शन क्या है, दैट विल स्टडी इन 14th चैप्टर, रेस्पिरेशन का जो चैप्टर है उसमें हम पढ़ेंगे। तो अभी हम सिर्फ नाम याद रखते हैं कि इसकी सेल मेम्ब्रेन में ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स, रेस्पिरेटरी एंजाइम्स प्रेजेंट है, ठीक है, और उसका नाम याद रखेंगे, वो एक एंजाइम का नाम याद रखेंगे, सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेस, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर ये जो सेल मेम्ब्रेन है उसकी प्रॉपर्टी हम याद रखेंगे, एक प्रॉपर्टी है उसका सेलेक्टिव परमिएबल, है ना, सेल मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिव परमिएबल। तो उसका मीनिंग क्या है स्टूडेंट, सेलेक्टिव परमिएबल? सेलेक्टिव परमिएबल यानी सेल मेम्ब्रेन को सॉल्वेंट के साथ सॉल्यूट, यानी उसके अंदर जो भी एलिमेंट्स वगैरह है, डिजॉल्व है, ठीक है, तो वो क्रॉस कर सकता है, ठीक है। तो वैसे मेम्ब्रेन को हम बोलेंगे सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी सॉल्यूट के साथ सॉल्वेंट जा सकता है, तो उसको बोलेंगे हम सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। ओके स्टूडेंट्स, है ना, मेम्ब्रेन को अगर सॉल्यूट के साथ सॉल्वेंट क्रॉस करता है तो उसको हम सेलेक्टिव परमिएबल बोलेंगे। अगर सिर्फ अकेला सॉल्वेंट जा रहा है ना, सिर्फ अकेला सॉल्वेंट मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रहा है, ठीक है, तो वैसी मेम्ब्रेन को हम सेलेक्टिव परमिएबल नहीं बोलेंगे, हम सेमी परमिएबल बोलेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, उसको हम क्या बोलेंगे, सेमी परमिएबल, है ना। तो सेलेक्टिव परमिएबल आपको समझ में आ चुका है। चलो अब आगे बात करते हैं, साइटोप्लाज्म की बात करते हैं स्टूडेंट्स, है ना। तो बैक्टीरियल सेल है, उसमें साइटोप्लाज्म कहाँ पे है, तो जो सेल मेम्ब्रेन है वो साइटोप्लाज्म को एनक्लोज कर रहा है ना, साइटोप्लाज्म इज एनक्लोज्ड बाय सेल मेम्ब्रेन, ओके, उसके अंदर की ओर है, उसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं है, ठीक है स्टूडेंट। जैसे कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, वो मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल है ना, माइटोकॉन्ड्रिया वो मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल है, ठीक है। फिर गोल्गी बॉडी, बहुत सारे ऑर्गेनल्स मेम्ब्रेनस है इन यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। लेकिन ये जो बैक्टीरिया हम पढ़ रहे हैं वो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, उनके अंदर मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स नहीं है, जो भी ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है वो नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल है, ठीक है। तो एक राइबोसोम है, उसमें मेम्ब्रेन जैसा कुछ नहीं होगा, है ना, लेयर जैसा कुछ नहीं होगा। तो एक राइबोसोम है वो नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल ना स्टूडेंट, जैसा हम दिखाते हैं, ठीक है। ये आरआरएनए प्रोटीन का बना हुआ है, आरआरएनए क्या है वो हम 9th चैप्टर में पढ़ेंगे। चलो फिर न्यूक्लियोइड है, वो भी मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल नहीं है, एंड एक मेसोसोम है ना, मैंने आपको बोला कि सेल मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन है, सेल मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग्स है, तो ये भी मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल नहीं है ना। तो ये सारे बैक्टीरियल सेल के अंदर ऑर्गेनल्स हैं, लेकिन वो मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, चलो अब मेसोसोम के बारे में हम डिस्कस करते हैं, मेसोसोम के बारे में। सो इन्वेजिनेशन यानी इनफोल्डिंग्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मैसोसोम। अब स्टूडेंट्स ये मैसोसोम है ना, इट इज़ ऑफ 3 टाइप्स, एक लैमलर हो सकता है ना, ऐसे लैमलर यानी लेयर्स, सो ऐसे सेल मेम्ब्रेन का ऐसा एक्सटेंशन होगा, है ना, लेयर्स वाला, या फिर वेसिकुलर हो सकता है, ऐसा एक्सटेंशन होगा, या फिर ट्यूबुलर ऐसा एक्सटेंशन होगा, है ना। तो नाम से ही पता चल जाता है स्टूडेंट्स कि जो मैसोसोम है, यानी मैसोसोम यानी सेल मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन, ओके, साइटोप्लाज्म की ओर, और उसमें वो लैमलर हो सकता है, ठीक है, वेसिकुलर हो सकता है, या फिर ट्यूब्यूलर हो सकता है। ओके स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ मैसोसोम,
तो स्टूडेंट्स ये जो बैक्टीरियल सेल है उसके अंदर दो टाइप के मेसोसोम है ना। एक तो यहाँ पे जो एक्सटेंशन वाली बात की तो वो पेरिफेरल मेसोसोम है, ठीक है, और एक सेंटर के अंदर मेसोसोम है। ओके, सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेसोसोम, सेंट्रल एंड पेरिफेरल। दोनों के फंक्शन याद रखना है। पेरिफेरल साइटोप्लाज्म है, ठीक है, उसका फंक्शन क्या है, रेस्पिरेशन का, है ना। मैंने अभी आपको बोला कि सेल मेम्ब्रेन है वो माइटोकॉन्ड्रिया का जो इनर मोस्ट लेयर है क्रिस्टी वैसा काम कर रहा है, ठीक है। सो उसका यहाँ पे काम क्या है, रेस्पिरेशन का काम है। ओके स्टूडेंट्स, दूसरा कि ये जो सेंट्रल मेसोसोम है उनका काम है रेप्लिकेशन, यानी स्टूडेंट्स एक में से जब दो सेल्स फॉर्म हो रहे हैं, है ना, ये सेल डिवाइड होगा, एक में से दो सेल फॉर्म हो रहे हैं तो अंदर ये जो डीएनए कंटेंट है वो भी डिवाइड होगा। ओके, वो भी डबल होगा और दोनों सेल के अंदर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो वो डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए को डबल करने के लिए और उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ये नॉट पेरिफेरल, सेंट्रल जो मेसोसोम है वो हेल्पफुल है। ओके स्टूडेंट्स, तो याद रखेंगे हम इसको। चलो आगे देखते हैं हम। स्टूडेंट्स, अब जो बैक्टीरियल सेल है उसके अंदर स्टोरेज ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट है ना। तो ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स है, तो ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल के अंदर क्या स्टोर होगा, कार्बोहाइड्रेट। स्टूडेंट्स, ग्लूकोज स्टोर होगा ना, ग्लूकोज का लॉन्ग चेन होगा वहाँ पे, ठीक है। फिर और एक ग्रैन्यूल हमने ड्रॉ किया था, वॉल्यूटिन ग्रैन्यूल। सो वॉल्यूटिन ग्रैन्यूल है स्टूडेंट्स, वो फॉस्फोरस को स्टोर कर रहा है ना, स्टोर्स पॉलीमर ऑफ फॉस्फोरस, ठीक है, और फॉस्फोरस है वो फॉस्फेट के फॉर्म में होगा, ठीक है स्टूडेंट्स।